Today we study poem number 18th. Poem number 18 है लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। मोहब्बत तमाम मज़ाहिब का एक असासा है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय मौलाना जलालुद्दीन रूमी, ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकलसन। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इस पोएम को लिखा है और डॉक्टर निकलसन ने इसका ट्रांसलेट किया है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इसको पर्शियन में लिखा है, फ़ारसी में, तो डॉक्टर निकलसन ने इसका ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में। तो सबसे पहले मौलाना जलालुद्दीन रूमी, हु इज़ राइटर ऑफ दिस पोएम, वी स्टडी हिज इंट्रोडक्शन। मौलाना जलालुद्दीन रूमी वाज a 13th century Persian poet, an Islamic Darwish and Sufi or mystic. He is regarded as one of the greatest spiritual masters and political intellectuals. Born in 1217 AD, he belonged to a family of learned theologians. He made use of everyday life circumstances to describe the spiritual world. Rumi's poems have acquired immense popularity, especially among the Persian speakers of Afghanistan, Iran, Tajikistan, Turkmenistan, and many other countries of the world. Numerous poems written by the great poet have been translated to different languages, in English and other languages as well. Now, what is the theme of the poem? Poem का theme क्या है? This poem highlights the importance of love and life. This poem emphasizes the importance of love and life. He calls it an essence of all religions. मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहता है कि मोहब्बत तमाम मज़ाहिब का, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, इस्लाम है, ईसाईयत है, यहूदियत है, जितनी भी दुनिया में मज़ाहिब हैं, सब मज़ाहिब वो इसको ही कॉल्स इट एन एसेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहता है कि मोहब्बत तमाम मज़ाहिब का असासा है। इन हिज ओपिनियन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड थ्रू मिस्टिक पावर्स ऑफ लव। ही कॉल्स दैट लव चेंजेस द sorrow into pleasure. Love is strong that it can convert misfortune into good fortune. Life becomes a success by love, otherwise life without love is not worthy living at all. Life without love is not worth living at all. ये पोएम का थीम था, सेंट्रल आइडिया था। अब सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। विनीगर, प्रिजर्वर, फिकल, सिरका जिसको बोलते हैं फिकल, स्टैक, स्कैफोल्ड, डेथ प्लेस या पिलर, डेथ प्लेस, फांसी का फंदा, मिसफॉर्चून, बैड लक, इल फॉर्चून, रात, एंगर, रैज, फ्यूरी, मर्सी, पिटी, सिंपैथी। दीज आर द सिनोनिम्स। अब पोएम को पढ़ते हैं। लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजियन। थ्रू लव थॉर्न्स बिकम रोजेस, and through love vinegar becomes sweet wine. Through love the stag becomes a thorn. Through love misfortune becomes good fortune. Through love burning fire becomes pleasing light. Through love stone becomes soft as butter. दो स्टेंजाज हैं, two stanzas are here in this poem. पहला स्टेंजा हमने पढ़ा, अब इसकी मैं ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करूंगा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहता है, थ्रू लव थॉर्न्स बिकम रोजेस। मोहब्बत के ज़रिए, थॉर्न्स माना कांटे, रोजेस माना गुलाब का फूल, मोहब्बत के ज़रिए कांटे भी गुलाब का फूल बन जाते हैं। अगर हम किसी के साथ मोहब्बत के साथ पेश हैं तो वो जो कांटे हैं, थॉर्न्स मीन्स हर्डल्स, हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, और रोजेस मीन फैसिलिटीज ऑफ लाइफ।
इस लाइन में जो फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि थ्रू लव, मोहब्बत के ज़रिए थॉर्न्स बिकम रोजेज़, मोहब्बत के ज़रिए फूल भी कांटे बन जाते हैं। अगर आप किसी के साथ मोहब्बत के साथ पेश हैं तो अगर उनका सख्त रवैया है, उनका हार्ड एटीट्यूड है, तो वो भी फूल जैसा बन जाएगा। तो हियर इन दिस लाइन, थॉर्न्स मीन डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ, थॉर्न्स मीन्स प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, thorns means hurdle of life, and roses mean facilities of life. Roses means smooth path, cemented path of life, and through love vinegar becomes sweet wine. और मोहब्बत के ज़रिए सिरका भी एक खूबसूरत शीरी शराब बन जाता है, एक मीठी शराब बन जाता है मोहब्बत के ज़रिए। विनीगार बिकम मीन्स bitter attitude, a cold attitude of the people become very soft. यानी इस लाइन में दूसरी लाइन जो इस पोएम की है वो कहता है कि मोहब्बत के ज़रिए सिरका भी शीरी शराब बन जाता है। क्या मतलब कि मोहब्बत के बोल से, मोहब्बत करने से जो हार्ड, जो बिटर जो वर्ड्स होते हैं, जो बिटर एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल होते हैं, वो स्वीट बन जाते हैं, वो शीरी बन जाते हैं, वो जॉयफुल बन जाते हैं, हैप्पीनेस वाले बन जाते हैं। थ्रू लव द स्टेक बिकम्स अ थ्रॉन, थ्रॉन माना तख्त, थ्रॉन माना तख्त, थ्रॉन माना तख्त, स्टैक माना तख्ता, फांसी का फंदा, स्कैफोल्ड, डेथ प्लेस, डेथ पिलर। मोहब्बत के ज़रिए फांसी का फंदा भी एक तख्त बन जाता है, क्राउन ऑफ द हेड बन जाता है, सर का ताज बन जाता है अगर हम मोहब्बत के साथ पेश हैं। यानी अगर हम मोहब्बत के बोल बोलें, किसी के साथ मोहब्बत के साथ ट्रीट करें, तो ये मुश्किलात, ये परेशानियां जो ऊपर उसने बयान की हैं, ये सारी ख़त्म हो जाती हैं। थ्रू लव मिसफॉर्चून बिकम्स ए गुड फॉर्चून, by attitude of love bad luck, misfortune mean bad luck is changed, bad luck changes into good luck, fortune good luck। यानी मोहब्बत के बोल से, मोहब्बत के ज़रिए जो बदकिस्मती है वो भी खुशकिस्मती में चेंज हो जाती है। थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग साइट, प्लीजिंग लाइट। बाई लव the problem, the issues of life becomes very brightful, becomes very pleasant and very soft. Through love stone becomes soft as butter, मोहब्बत के ज़रिए पत्थर भी नरम बन जाते हैं जैसे कि मक्खन हो। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इतनी नरम जितनी कि मक्खन, ये एक मिसाल दी जाती है। तो वो भी वही बात करता है। ये सारे इस पूरे स्टैंजा में सिमिली उसने इस्तेमाल की है। पूरे इस 6 लाइनों का जो स्टैंजा है, दिस स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन, एंड इन ऑल द 6 लाइन ही ओनली एम्फसाइज्ड ऑन वन थिंग, दैट बाय स्पीकिंग इन लव मैनर्स, बाय स्पीकिंग इन लव वे, वी कैन ओवरकम एवरी प्रॉब्लम, एवरी ऑब्स्टिकल, एवरी डिफ़िकल्टी, एवरी हार्डशिप ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की हर मुसीबत, हर मुश्किल, हर परेशानी, हर गम, हर दुख पर हम काबू पा सकते हैं अगर हम मोहब्बत के बोल बोल दें। तो ये अगर एक्सप्लेनेशन करें, एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू कंटेक्स्ट स्टैंजा, रेफरेंस में आपने वही लिखना है, पोएट का नाम और पोएम का नाम, कि दिस स्टैंजा या दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लव एंड एसेंस ऑफ आवर रिलीजन, कंपोज्ड बाय या रिटन बाय मौलाना जलालुद्दीन रूमी। फिर आपने कंटेक्स्ट लिखना है, वो थीम जो आपको बताया था उसमें आपने थीम लिखना है। एक्सप्लेनेशन इन लाइनों की कर लेनी है। इन दीज लाइन द पोएट सेज, मौलाना जलालुद्दीन रूमी सेज दैट बाय द एटीट्यूड ऑफ लव वी कैन ओवरकम ईच एंड एवरी डिफिकल्टी ऑफ लाइफ, वी कैन कन्वर्ट द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ इनटू joyful and happiness way, we can enjoy each and every moment of our life, even scaffold become
crown of the as crown of the king. So by love we can change misfortune into good fortune. By love we can change our bad luck into good luck. Burning fire can be a pleasant sign. So every difficulty, every problem, every issue, every obstacle, every hindrance, we can change it into facility, into happiness, into joy, just by one thing, that is love. Second stanza है, through love grief becomes a joy. मोहब्बत के जरिए, मोहब्बत से दुख भी खुशी में बदल जाता है. If we are worried, if we are sad, then by love we can convert, we can change this grief, this problem into happiness and to joyness. Through love lions become harmless. Here lions means hard hearted people, यानी जो सख्त दिल के लोग होते हैं, सख्त दिल वाले लोगों को भी हम बेजरर बना सकते हैं. थ्रू लव लायंस बिकम हार्मलेस, यानी सख्त दिल वाले लोग, दरिंदों को भी हम बेजरर बना सकते हैं. थ्रू सिकनेस बिकम्स हेल्थ. थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ. मोहब्बत से बीमारी भी सेहत में तब्दील हो सकती है. थ्रू लव रात, मोहब्बत के जरिए जो गुस्सा है, एंगर है, सीम टू बी अ मर्सी, वो भी एक मर्सी, एक बेनिफिशेंट, बेनेवोलेंट, सिंपैथी में चेंज हो सकता है. थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ. मोहब्बत के साथ अगर हम पेश हैं तो मरीज़ जो करीब जो बिस्तर मर्द पे पड़ा है उसको भी जान आ सकती है. थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव. मोहब्बत के ज़रिए एक बादशाह को भी हम गुलाम बना सकते हैं. ये भी 6 लाइनें हैं दूसरे स्टैंजा की. इस पोएम में भी इस स्टैंजा में भी पोएट यही बात करता है कि बाई लव इज़ द ओनली वेपन, लव इज़ द ओनली is the only tool, love is the only technique, love is the only thing by which we can convert each and every difficulty into easiness, every issue into its solution. तो पोएट यही कहता है कि मोहब्बत जो है वो एक बहुत बड़ा वेपन है. मोहब्बत के ज़रिए हम चीज़ों को वो कर सकते हैं. अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. एक्सरसाइज के सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और पहला सवाल है, व्हाई डज द पोएट पुट एम्फसाइज ऑन लव? लव इज सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, लव इज सॉल्यूशन ऑफ एवरी मैटर, लव इज सॉल्यूशन ऑफ एवरी डिफिकल्टी. वी कैन कन्वर्ट misfortune into good fortune, bad luck into good luck, scaffold into throne. We can change every difficulty, every problem into easiness, into happiness way just by love. What is the effect of love? Love gives a positive effect on the life of the individual and life of the people. It is the love which gives us comforts, which gives us joy, which gives us happiness, which gives us, it is the only and only love which makes life smooth, which makes life positive. It is the only love. By attitude of love we can get each and everything. We can conquer even cruel kings, cruel princes, even animals into civilized human being just by love. Is life worth living without love? Yeah, there will be disturbance, there will be difficulties, there will be problems, there will be issues if there is no love in the society. Love is the only tonic, love is the only technique, love is the only solution, love is the only key of the problem which are existing in our society individually or wholly. तो ये पोएम थी जो मैंने डिस्कस की, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की लिखी हुई पोएम है
लव एंड एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन। ये जो मजहबी पोएट हैं, जो मिस्टिक पोएट हैं, इनके नज़दीक हर चीज़ का जो इलाज है वो मोहब्बत में है, वो जंगों में नहीं है, वो झगड़ों में नहीं है, वो लड़ाइयों में नहीं है, मोहब्बत के ज़रिए अल्लाह ताला भी मोहब्बत के दर्द देता है। और उसके जो वलीउल्लाह हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो मिस्टिक पोएट हैं, जो मिस्टिक लोग हैं, वो भी इसी का दर्द देते हैं। 18th पर हमारी कंप्लीट होगी, बाकी 2 इंशाल्लाह बचती हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो भी हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। लेक्चर में वो भी हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।